हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी डिपॉजिट पर। मैं हूं कुलदीप पंडित। इस हिंदी मास्टर सीरीज का आज का दूसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, मानक हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 44, बी 48, सी 52, डी 56। सही उत्तर है ऑप्शन सी 52। मानक देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर, 2 आयोग वा अन आ, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 6 त्रा ज्ञा स्रा और 2 उक्षिप्त व्यंजन शामिल होते हैं। प्रश्न का ट्रेंड है, वर्णमाला की कुल संख्या और मूल संख्या 52 वर्सेस 44 में कन्फ्यूजन करने वाले बेसिक प्रश्न हर साल आते हैं। ट्रिक है 52 वीर। क्वेश्चन अलर्ट, प्रश्न में कुल वर्ण पूछा गया है या मूल वर्ण, इसे ध्यान से पढ़ें। कुल पूछे तो 52 और मूल पूछे तो 44 उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की मूल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 13, डी 14। सही उत्तर है ऑप्शन बी 11। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर मूल रूप से 11 स्वर माने जाते हैं। आ से औ तक अन और आह को आयोग वा कहा जाता है, वे शुद्ध स्वर नहीं हैं। अन्य विकल्प सी 13 स्वर लेखन के आधार पर। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, स्वरों की संख्या पर 11 और 13 के बीच फंसाने वाला यह प्रश्न यूपी पुलिस का फैक्ट पैटर्न है। ट्रिक है 11 सुर। क्वेश्चन अलर्ट, जब तक प्रश्न में विशेष रूप से लेखन के आधार पर न लिखा हो, उत्तर हमेशा 11 ही होगा। प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करते हुए निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, डी संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन ट्रेंड रहा है, वर्णमाला की परिभाषाओं स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ से सीधे सैद्धांतिक प्रश्न यसाई स्तर पर बहुत आते हैं। ट्रिक है 25 का स्पर्श। क्वेश्चन अलर्ट, स्पर्श व्यंजनों की संख्या अक्सर छात्र भूल जाते हैं। का से माँ तक कुल 25 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अंतस्थ व्यंजन का है? ऑप्शन ए सा सा साहा, बी छात्रा ग्यासरा, सी यारा लावा, डी का खा गाघा। सही उत्तर है ऑप्शन सी यारा लावा। यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। इनमें से या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अन्य विकल्प ए सा सा साहा, ये ऊष्म व्यंजन हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की पहचान करने वाला प्रश्न यूपी पुलिस की हर दूसरी शिफ्ट में देखा जाता है। ट्रिक है यार लो अंदर है। यार लो का मतलब यारा लावा, अंदर से अंतस्थ। क्वेश्चन अलर्ट, छात्र ऊष्म व्यंजन यानी सा सा साहा और अंतस्थ व्यंजन यारा लावा को आपस में मिला देते हैं। दोनों के ग्रुप को स्पष्ट याद रखें। प्रश्न है, का वर्ग का खा गा घा गा का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है? ऑप्शन ए तालु, बी मूर्धा, सी दंत, डी कंठ। सही उत्तर है डी ऑप्शन कंठ। का वर्ग के सभी पांचों वर्ण का खा गा घा गा का उच्चारण गले से होता है, इसलिए इन्हें कंठ व्यंजन कहा जाता है। इनके साथ स्वर आ,
आ और उस व्यंजन ह तथा विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से ही होता है। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है उच्चारण स्थानों कंठ तालु मूर्धा से सीधा मिलान का प्रश्न 100% आता है। ट्रिक है कंठ का वर्ग। क्वेश्चन अलर्ट उच्चारण स्थानों का क्रम हमेशा KTMDO कंठ तालु मूर्धा दंत होस्ट होता है। इसे क्रमानुसार ही याद रखें। अगला प्रश्न हिंदी वर्णमाला में स स स ह को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, बी उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। उत्तर है ऑप्शन बी का प्लस सा। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें से छा का निर्माण आधा का हलंत के साथ और पूरा सा मूर्धन सा के मेल से होता है। क्वेश्चन ट्रेंड रहा है संयुक्त व्यंजनों छात्रा ज्ञासरा के खंड से एक प्रश्न 100% गारंटी के साथ हर परीक्षा में आता है। ट्रिक है आधा का और सा मिलकर छा बनते हैं। क्वेश्चन अलर्ट छात्र जल्दबाजी में पहले वर्ण के हलंत नहीं देखते। हमेशा ध्यान रखें कि पहला वर्ण आधा का ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है? ऑप्शन ए दंत, बी तालु, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। उत्तर है ऑप्शन डी मूर्धा। टा वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ उल्टी होकर तालु के कठोर भाग मूर्धा को झटके से छूती है, इसलिए इन्हें मूर्धन व्यंजन कहा जाता है। स्वर री और व्यंजन र सा का उच्चारण भी मूर्धा से होता है। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है मूर्धन व्यंजनों विशेषकर स और टा वर्ग के उच्चारण स्थान में छात्र सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। ट्रिक है मूर्ख टमाटर, मूर्ख से मूर्धा या मूर्धन टमाटर से टा वर्ग। क्वेश्चन अलर्ट मूर्धा और तालु के बीच कन्फ्यूजन होता है। तालु जीभ के ठीक ऊपर का चिकना हिस्सा है जबकि मूर्धा उसके पीछे का खुरदुरा हिस्सा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वर्णों को अयोगवा कहा जाता है? ऑप्शन ए छात्राज्ञा, बी अन आहा, सी ड़ा डी या वा। सही उत्तर है ऑप्शन बी अन आहा। अनुस्वार अन और विसर्ग आहा को अयोगवा कहा जाता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार ये न तो पूर्णता स्वर हैं और न ही पूर्णता व्यंजन है। ये आ के योग से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ है और उनके वर्णों अन आहा की पहचान यूपी पुलिस के सबसे स्कोरिंग प्रश्न में से एक है। ट्रिक है आयोग अंग आहा, आयोग से अयोग व अंग से अन आहा। क्वेश्चन अलर्ट कई छात्र इन्हें शुद्ध स्वरों की श्रेणी में 13 स्वर गिन लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये स्वरों से अलग अयोगवा ही है। अगला प्रश्न है पा वर्ग यानी पा फा बा भा मा के व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए कंठ, बी दंत, सी ओष्ठ या होठ, डी तालु। उत्तर है ऑप्शन सी ओष्ठ। पा वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण दोनों होठों के मिलने से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। स्वरों में उ और उ का उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है बिना होठों को मिलाए पा वर्ग नहीं बोला जा सकता। यह व्यवहारिक प्रश्न अक्सर आता है। ट्रिक है होठ पर पतंग, होठ से होष्ठ, पर से पा वर्ग। क्वेश्चन अलर्ट पा वर्ग के फा और विदेशी अरबी फारसी फा नुक्ता वाला में अंतर है। फा दंतोष्ठ होता है। अगला प्रश्न है जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी हवा की मात्रा कम निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन, बी अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन,
बी अल्प प्राण व्यंजन, सी संघोष वर्ण, डी अघोष वर्ण। प्रश्न है जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास हवा की मात्रा सा हा का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकलती है, जिससे ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है ऊष्म व्यंजनों का सीधा ग्रुप पहचानने का प्रश्न कांस्टेबल और जीडी दोनों में बहुत लोकप्रिय है। ट्रिक है तीनों सा और हा ऊष्म है। क्वेश्चन अलर्ट, छात्र अक्सर हा को कंठ मानकर ऊष्म व्यंजनों से अलग कर देते हैं। याद रखें हा ऊष्म व्यंजन के ग्रुप का ही हिस्सा है। प्रश्न है चा वर्ग चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए मूर्धा, बी दंत, सी तालु, डी होस्ट। सही उत्तर है ऑप्शन सी तालु। चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के ऊपरी हिस्से तालु कठोर तालु को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहा जाता है। स्वर ई और व्यंजन या सा भी तालव्य हैं। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है चा वर्ग को अक्सर स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इस बारीकी बिंदु से एसआई में प्रश्न बनते हैं। ट्रिक है तालु में चम्मच, तालु से तालव्य, चम्मच से चा वर्ग। क्वेश्चन अलर्ट, चा वर्ग को केवल स्पर्श व्यंजन न माने, आधुनिक व्याकरण में इन्हें स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन छ का निर्माण किन दो मूल व्यंजनों के मेल से होता है? ऑप्शन ए का प्लस छ, बी का प्लस सा, सी का प्लस सा, डी का प्लस सा। अगला प्रश्न है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सघोष या घोष, बी अघोष, सी अल्प प्राण, डी महाप्राण। उत्तर है ऑप्शन बी अघोष। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म सा अघोष होते हैं। क्वेश्चन ट्रेंड, सघोष और अघोष के अंकों 1, 2 वर्सेस 3, 4, 5 का सीधा नियम याद रखना आवश्यक है। ट्रिक है अघोष 12, अघोष से बिना कंपन, 12 से सेकंड, 12 से फर्स्ट सेकंड वर्ण। क्वेश्चन अलर्ट, हा एक ऊष्म व्यंजन है लेकिन यह अघोष नहीं बल्कि सघोष है। यह वर्णमाला का बड़ा अपवाद है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अघोष वर्ण, बी सघोष या घोष वर्ण, सी अल्प प्राण, डी ऊष्म व्यंजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी सघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ण अंतस्थ हा और सभी स्वर सघोष होते हैं। क्वेश्चन ट्रेंड, सघोष वर्णों का दायरा बहुत बड़ा है, स्वर भी आते हैं, इसलिए प्रश्न ज़्यादा फंसाते हैं। ट्रिक है सघोष 3, 4, 5 सघोष कंपन वाले थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ण। क्वेश्चन प्रश्न में कभी कभी सघोष की जगह केवल घोष लिखा आता है, दोनों का अर्थ एक ही है। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में रा को किस प्रकार व्यंजन माना जाता है? ऑप्शन ए पार्श्विक व्यंजन, बी लुंठित या परकंपित व्यंजन, सी उच्छिप्त व्यंजन, डी संघर्षी व्यंजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी लुंठित या परकंपित व्यंजन। रा का उच्चारण करते समय जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है और उसमें एक परकंपन होता है, इसलिए रा को लुंठित या परकंपित व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन ट्रेंड रहा है रा लुंठित और ला पार्श्विक के विशिष्ट नामों से यूपीएसआई में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्रिक है लुढ़कता रा, लुढ़कता से लुंठित, रा से व्यंजन।
क्वेश्चन अलर्ट। छात्र अक्सर लुंठित और पार्श्विक के बीच विकल्प बदल देते हैं। रा में जीभ लुढ़कती है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए या, बी रा, सी ला, डी वा। सही उत्तर है ऑप्शन सी ला। ला का उच्चारण करते समय जीभ मसूड़ों को छूती है और हवा जीभ के पार्श्व, बगल या किनारे से निकल जाती है, इसलिए ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा, अंशस्थ व्यंजनों या र ला वा का सूक्ष्म वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, पार्श्व ला। क्वेश्चन अलर्ट। पार्श्व का अर्थ है पीछे या बगल होता है। हवा जीभ की बगल से निकलती है, इसलिए यह पार्श्विक व्यंजन है। अगला प्रश्न है, ई और ढ़ को वर्णमाला में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, बी उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी अंतस्थ व्यंजन। सही उत्तर है ऑप्शन बी उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। ई और ढ़ और अढ़ का उच्चारण करते समय जीभ पहले मूर्धा को छूती है और फिर झटके से नीचे आती है, इसलिए इन्हें उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन का ट्रेंड रहा, द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग हिंदी में शब्द के शुरू में कभी नहीं होता है, इस पर भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, उक्षिप्त ड़ अढ़। उक्षिप्त मतलब फेंका हुआ। क्वेश्चन अलर्ट है, बिना बिंदी वाले ड़ ड ढ। क्वेश्चन अलर्ट है, बिना बिंदी वाले ड ढ स्पर्श व्यंजन है, जबकि नीचे बिंदी वाले ड़ अढ़ उक्षिप्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए कंठोस्थय, बी दंतोस्थय, सी कंठतालव्य, डी मूर्धन्य। और उत्तर है, सही उत्तर है ऑप्शन सी कंठतालव्य। ए और ऐ संयुक्त स्वर हैं। ए का निर्माण आ प्लस ई से होता है और आ कंठ से और ई तालु से उच्चारित होता है, इसलिए इनका स्थान कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु है। क्वेश्चन ट्रेंड रहा है, संयुक्त स्वरों ए ऐ ओ औ के उच्चारण स्थान संधि पर आधारित होते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, कंठ तालु ए ऐ, कंठ तालु बराबर कंठ तालव्य ए ऐ स्वर। क्वेश्चन अलर्ट है, छात्र इन्हें केवल तालव्य मान लेते हैं, चूँकि ये आ प्लस ई से बने हैं तो कंठ का जुड़ना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में एकमात्र दंतोष्ठ्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए या, बी रा, सी ला, डी वा। सही उत्तर है ऑप्शन डी वा। वा का उच्चारण करते समय ऊपर के दांत निचले होंठ को स्पर्श करते हैं, इसलिए वा को हिंदी वर्णमाला का एकमात्र दंतोष्ठ्य दांत प्लस होंठ व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन ट्रेंड रहा है, पूरे 52 वर्णों में केवल एक वर्ण दंतोष्ठ्य है, इसलिए यह अपवाद स्वरूप बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, दंतोष्ठ वा। दंतोष्ठ उच्चारण स्थान वा व्यंजन। क्वेश्चन अलर्ट है, छात्र वा होष्ठ्य और क्वेश्चन अलर्ट है, छात्र बा होष्ठ्य और वा दंतोष्ठ्य के उच्चारण में अक्सर गलती करते हैं। मिनी रिवीजन। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण और मूल 11 स्वर होते हैं। अल्प प्राण वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ या रा ला वा महाप्राण वर्गों का दूसरा, चौथा और ऊष्म सा 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 हा रा लुंठित है और ला पार्श्विक व्यंजन है। वह एकमात्र दंतोष्ठ्य व्यंजन है। तो दोस्तों, यह रही सेकेंड टॉपिक का वर्णमाला की क्लास। अब अगली क्लास के लिए हमारे अपने चैनल स्टडी डिपॉजिट से जुड़ें। जय हिंद।